सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद जिससे अनेक प्रकार से हम अपने जीवन की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, अंदर से भी और बाहर से बलिष्ठ बनाते हैं अपने आप को, समाज को, संसार को भी उन्नत बनाने का, एक सूत्र में पिरोने का यदि कोई कार्य कर सकता है तो वेदों का ज्ञान ही कर सकता है। वेद हमारे संपूर्ण मनुष्यों के भेदों को दूर करता है। हृदय में जो एक दूसरे के प्रति गांठ बन जाती है, जो छोटी छोटी बातों में भी अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति एक दूसरे से हिंसा पर जो है उतारू हो जाते हैं, हिंसा से युक्त, स्वार्थ से युक्त, संकीर्ण विचारों से युक्त होकर के जो इस सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने का काम करते हैं। यदि वैदिक परंपरा को हम जानें, वैदिक संस्कृति को आत्मसात करें, इसको पहचानें, तो हम अपने लिए भी और संसार के लिए भी समाधान बनेंगे। समाधान बनकर के ही आगे बढ़ेंगे। और यह हमको विचार करना चाहिए कि जहां भी हम रहें, जिस काल में, जिस हाल में रहें, कभी समस्या बनकर के ना रहें, समाधान बनकर के रहें, क्योंकि वह प्रभु हमको हर प्रकार से तेजस्विता से युक्त करता है। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय किया था, और भी वेद मंत्र है इसमें बहुत सुंदर सुंदर। थोड़ी थोड़ी चर्चा करके फिर आगे हम छठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। दूसरे मंत्र में भी यही बात कही, बहुत सुंदर बात कही है। ओम अधा ह्यग्ने क्रतुर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः रथि ऋतस्ते बृहतो बभूथ। कहा कि हे अग्रणी प्रभु, स्तवन के होने पर, प्रभु का जब स्तवन होता है तो उसके होने पर हमारा जीवन क्रतु, वह ऋत वाला होता है। जो प्रभु की भक्ति करता है, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, उसके आदेश को, उसके संदेश को मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करता है, वो कभी निठल्ला बनकर के नहीं बैठता, वो कभी भी आलस से प्रमाद नहीं करता है, उसका जीवन बिल्कुल क्रियाशील होता है। यह जो क्रतु है, जो यज्ञ में संलग्न है, यज्ञी कर्मों में जो संलग्न है, कल्याणकारी जो कर्मों में, जो अपना भी और संसार का भी कल्याण करता है, तथा जो सत्य पथ पर सदा आरूढ़ रहता है, जैसा प्रभु का नियम बना है, उस नियम का कभी जो उल्लंघन नहीं करता है, वो सदा उसके साथ चलने वाला होता है। हम जीवन में यज्ञमय बनते हैं और सब कर्मों को ठीक समय पर करने वाले होते हैं। समय, देश काल, परिस्थिति का ध्यान करके ही कार्य करते हैं। दीर्घ सूत्री नहीं होते, आलसी प्रमादी नहीं होते हैं, और ज्योति तेज व शोभन मन की प्राप्ति होती है प्रभु का स्तवन करने से। तो तीसरे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम एभिर्नो अर्कैर्भवा नो अर्वांग स्वर्ण ज्योति अग्ने विश्वे भी सुमना अनीकैः। कहा कि हे अग्रणी प्रभो, हे सर्व प्रकाशक परमात्मन, ये भी ना अर्कैः,
इन हमारे अर्चना के साधनभूत मंत्रों से न अर्वांग भव, हमें आभिमुख्य न प्राप्त होने वाले होइए। आप हमारे लिए स्वह न ज्योति सूर्य के समान दे दीप्यमान प्रकाश है। आपकी उपासना में चलते हुए हम सूर्य सम ज्ञान की ज्योति को उत्तमता से धारण करें। आप विश्व भी अनीक ही, सब बलों व तेजस्विताओं के द्वारा सुमनाहा, बहुत सुंदर बात कही, सुमना हमें उत्तम मन को प्राप्त कराते हैं। अच्छे मन, कुत्सित मन नहीं, काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या द्वेष से सने हुए मन नहीं। कैसे मन? निर्मल, शुचिता से युक्त और सुमना। सुमन जो ऐसे बहुत नाम भी रखते हैं, बहनों के भी नाम रखते हैं, भाइयों के भी नाम रखते हैं। सुमन, जिसका मन बहुत सुंदर है, अच्छा है, पवित्र है। और वे कैसे प्राप्त होता है? आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना से, आपके स्तवन से। हे प्रभु, हमको आप उत्तम मन देने वाले हैं, उत्तम मन को प्राप्त कराते हैं। आपकी उपासना हमें तेजस्विता प्राप्त कराती है। इस तेजस्विता से हम सुमना, उत्तम मन वाले बनते हैं। तो यह बात कही। और चौथे मंत्र में भी कहा, ओम आभिष्टे अद्या गृणवंतो अग्ने दाशेम प्रते दिवो ना तयंती सुषमाः। कहा कि हे अग्रणी प्रभु, हम ज्ञान की वाणियों से प्रभु का स्तवन करते हुए प्रभु के प्रति अपना अर्पण करते हैं, सब कुछ समर्पण करते हैं। तो प्रभु हमें प्रकाश व बल प्राप्त कराते हैं। दिवहा सुषमाः, जब हम अहंकार से मुक्त होकर के, अपने अस्तित्व का अहंकार ना करके, हम जब पूर्ण शरणागति को प्राप्त होते हैं, प्रभु को कुछ भी बचा करके नहीं रखते, तो फिर प्रभु हमको अपनाता है, क्योंकि सब कुछ तो वही देने वाला है। और उसके द्वारा दिए गए हर प्रकार से जो कुछ भी संसाधन हमको मिलते हैं, वे संसाधन, वे साधन हमको साध्य तक भली प्रकार से पहुंचाने में बहुत सहयोग करते हैं। तो पांचवें मंत्र में भी कहा, ओम स्वादिष्टाग्ने संदृष्टिरिदा चिदन्ना इदा चिदक्तो हो श्रेये रुक्मो नरोचता उपाके। हे प्रकाश में प्रभु अग्ने, तब आपकी संदृष्टि, यह जो कल्याणकारिणी दृष्टि है, स्वादिष्ठा, हमारे जीवनों में अत्यंत हमको मधुर बनाने वाली है। यह आपकी संदृष्टि इदाचित अन्हा, इस समय दिन में, इदाकित तो, और इस समय रात्रि में, चाहे समय कोई भी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात्रि हो, श्रेय हमारी शोभा के लिए होती है। आपकी संदृष्टि दिन रात हमारी जो श्री है उसको बढ़ाने वाली है, धन संपत्ति को बढ़ाने वाली है आपकी कृपा दृष्टि। इस प्रकार से आपकी यह संदृष्टि उपाके हमारे समीप, हमारे हृदयों में रुक्महा न स्वर्ण के समान रोचते दीप्त होती है। हमारा हृदय आपकी इस संदृष्टि से जगमगा उठता है। आप कृपा दृष्टि सदा ऐसे ही बनाए रखें। प्रभु की कल्याणकारी जो दृष्टि है, तो हमारा जीवन उससे मधुर बनता है, तथा दिन दूनी रात चौगुनी श्री का वर्धन होता है, यश कीर्ति का वर्धन होता है, और हमारा हृदय स्वर्ण के समान ज्ञान ज्योति से जगमगा उठता है। हर प्रकार से हम अपने आप को दिव्य भव्य बना लेते हैं। और अगला वेद मंत्र बहुत सुंदर है, क्योंकि सब चाहते हैं कि शरीर तो मिले लेकिन दोष रहित मिले, किसी प्रकार का कष्ट उसमें ना हो। तो इसको आपके समक्ष रखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम घृतम न पूतम तनुरेर रेपाः। ओम घृतम न पूतम
तनूररेपाः शुचिहिरण्यम्। तत्ते रुक्मो न रोचत स्वधावः। चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम घृतं न पूतं तनूररेपाः शुचिहिरण्यं तत्ते रुक्मो न रोचत स्वधावः। ओम घृतं न पूतं तनूररेपाः शुचिहिरण्यं तत्ते रुक्मो न रोचत स्वधावः। घृतं न पूतं तनुहु अरेपा, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो बहुत सुंदर बात कही। जैसे विगत मंत्र हम पढ़ रहे थे तो उनमें उसी के अनुसार प्रभु की स्वादिष्ठा संदृष्टि के प्राप्त होने पर हमारा जो शरीर है वो अरेपाहा अर्थात इस प्रकार से दोष रहित हो जाता है। न जैसे कि पूतम घृतम, शुद्ध किया हुआ घृत, जो घृत शुद्ध करते हैं उसमें किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं होती है और वह सब जो अशुद्धि होती है वह जल जाती है, नष्ट हो जाती है। पूर्ण रूप से शुद्ध घृत आप देखें तो देखने में बहुत सुंदर है और उसका सेवन भी पुष्टिकारक है, आयुर्वेद घृतम कहा है। तो जैसे बिना किसी दूषण के, बिना किसी अशुद्धि के पूतम घृतम, शुद्ध किया हुआ घृत होता है, उस समय हमारी हिरण्यम ज्ञान ज्योति शुचि अत्यंत शुद्ध हो जाती है। जैसे घृत बिल्कुल शुद्ध होता है वैसे ही जब प्रभु की दृष्टि
हमारे ऊपर कृपा दृष्टि उसकी बनती है, हम हर प्रकार के दोषों से रहित हो जाते हैं। हम हर प्रकार से अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं, अपनी और दूसरों की सहायता स्वयं करने वाले होते हैं, क्योंकि हम अपने आप भी अपना उपकार करने वाले जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम संसार का भी उपकार नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं प्रकाशित होंगे तभी दूसरों को प्रकाश दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अंधकार में रह करके दूसरों को दिया दिखाने का काम नहीं कर सकता है। स्वयं प्रकाशित होकर के दूसरों को भी प्रकाश दे और देते ही रहे सदा। और कहा, स्वधाव, हमारी आत्माओं का शोधन करने वाले प्रभु, ते तत् आपकी वह ज्ञान ज्योति रुक्मा न स्वर्ण के समान रोचते दीप्त होती है। हमारे जीवनों के सब मलों का हरण करती हुई वह ज्योति वास्तव में चमक उठती है। तो प्रभु से प्राप्त कराई गई जो ज्ञान ज्योति है, उससे हमारा शरीर निर्दोष होकर के चमक उठता है। कहने का आशा क्या है कि हम जिस ज्ञान को अर्जित करते हैं, वेदों से अर्जित करते हैं, माता पिता गुरु और बड़ों से हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, शास्त्रों से जो ज्ञान अर्जित करते हैं और अनुभवों से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान हम कर लेते हैं। अर्थात जब हम ज्ञान पूर्वक व्यवहार करते हैं तो हमारा आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार बिल्कुल सुव्यवस्थित हो जाते हैं। जैसा हमने सुना है, जैसे जाना है, वैसे ही जीना, इससे विपरीत आचरण नहीं करना। चाहे कभी कभी ऐसा होता है कि संसार का जो चकाचौंध का परिदृश्य होता है वो हमको कभी आकर्षित करने लगता है। बड़ी बड़ी जो है अट्टालिकाएं, बड़े बड़े धन वैभव और बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले लोग इस आध्यात्मिक जीवन को न अपना करके भौतिक जीवन को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही अच्छा लगता है, और ऐसा अच्छा लगता है तो भौतिक व्यक्ति जो होगा, अर्थात भौतिक तो सभी हैं, परंतु भौतिकता में ही जिसका मन लगा है और 24 घंटे उसी में रमण करता है, वह व्यक्ति कभी भी शरीर से, मन से स्वस्थ नहीं होता है। लेकिन जिसकी भक्ति ईश्वर से लगी होती है, जिसका ध्यान ईश्वर में होता है, जिसका ध्यान वेदवाणी में होता है, और उस वेदवाणी को पा करके, इस दिव्य दृष्टि को पा करके वैसा जो आचरण करता है अपने मन, अपने वाणी और अपने व्यवहार में, तो उसका शरीर भी सुंदर होता है, उसका शरीर स्वस्थ होता है। हाँ, कदाचित आपको कभी लगे कि यह व्यक्ति तो बड़ा ध्यान करता है, बड़ा जप करता है, तप करता है, वेद स्वाध्याय भी करता, तो भी बीमार रहता है, ऐसा भी कोई अपवाद में हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवश्य त्रुटि हो रही है। उस त्रुटि को हमको ठीक करना चाहिए। हम वेद के मत को, वेद के आदेश उपदेश संकेत को अक्षरशः पालन करते हुए देश काल परिस्थिति में उसमें और भी परिष्कार करते हुए सदा जीवन को जिएंगे तो हम हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से और दोषों से बचेंगे। क्योंकि वेदों का ज्ञान बीज रूप में सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान इसमें विद्यमान है। हम किंचित मात्र भी यदि इसको पा करके और इसको विचार पूर्वक जीवन में उतारते हैं तो इससे हर प्रकार से हम चमक उठते हैं। एक वेद मंत्र का ही अगर आत्मसात करते हैं, उसको जीवन में उतारें तो भी। और इसी प्रकार से बहुत सुंदर बात कही है 7वें वेद मंत्र में कि दृढ़ मूल द्वेष का भी दूरीकरण। क्योंकि वेदों में बार बार यह बात आती है कि ईर्ष्या द्वेष मत करो, ईर्ष्या द्वेष मत करो। ईर्ष्या द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी स्वयं भी सुखी नहीं रहता और दूसरों को भी सुख नहीं देता है। स्वयं भी अंदर से जलता रहता है, कुढ़ता रहता है और उसका तन भी बहुत जल्दी जर्जर हो जाता है और मन भी बिल्कुल ऐसे विचार मन में लाता है, ऐसा विचार करता है जो
न अपने लिए कल्याणकारी है न दूसरों के लिए। इसलिए कहा है ओम कृतम चिद्धिष्मा सनेमि द्वेषोऽग्न इनोषि मर्तात इत्था यजमानादृतावः। 7वें मंत्र में कहा कि हे अग्ने, हे सबको प्रकाश देने वाले प्रभो, सब दोषों को दग्ध करने वाले प्रभो, आप मर्तात मनुष्य से कृतम चित किए हुए भी सनेमी पुराने द्वेष को हिष्मा निश्चय से इनोशी प्रेरित करते हो, दूर भगाते हो। नास्यसी कितनी भी द्वेष की भावना पुरानी व दृढ़ मूल हो जाए तो प्रभु की उपासना से उसकी जड़ मूल का नाश हो जाता है। यदि हम किसी कारणवश किसी व्यक्ति से दोष हो गया है या हमसे दोष हो गया है और उससे फिर संबंध हमारा टूट गया है, हम उससे ईर्ष्या द्वेष करने लगे, तो हम यदि प्रभु की भक्ति करते हैं तो जितना भी दोष होता है उसको हम भुला देते हैं। वो अपना काम वो करे, हम अपना काम करें और जीवन में सुख शांति से रहें। फिर कोई प्रश्न कर सकता है इसमें कि जो लोग देश के जो है गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, तो क्या उनसे भी ऐसा, या कोई आतंकवादी आए या राष्ट्र का अहित करने आए, हमारे समाज का अहित करने वाला, क्या उसके साथ भी ऐसा करें? ऐसा कि हम उससे द्वेष ना करें, उससे द्वेष करना चाहिए ना। द्वेष का आशय ये है कि ऐसा मन में कभी ना रखें कि स्वयं तो अपने ईर्ष्या द्वेष की भट्टी में जल रहे हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इससे अपनी हानि है, उसकी तो कोई हानि नहीं। परंतु हमारा जो वेदों का संदेश है, जो शास्त्रों का संदेश उपदेश है, वह कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता है कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो दुर्जन हैं, उनको दंड न दिया जाए, उनसे भी प्रीति की जाए। तो एक व्यक्ति अनेक लोगों का समन कर सकता है, नाश कर सकता है, उनका हिंसा कर सकता है। तो इसलिए सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता का व्यवहार करें, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो उसमें एक व्यक्ति जो अनेक लोगों का हिंसा करने वाला है, अनेक लोगों को परेशान करने वाला है, तो उसका तो इलाज करना चाहिए, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं। जो देश काल परिस्थिति है, जो देश का संविधान है, उस संविधान के अनुसार करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ कर ले तो फिर ये व्यवस्था नहीं रहेगी, अनुशासन नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा यहाँ पर कि किसी से ईर्ष्या द्वेष न करें, और ईर्ष्या द्वेष को हे प्रभु आप जला करके नष्ट कर देते हैं, आप उसको नाश कर देते हैं। हे ऋतावाह, ऋतावाह ऋत का रक्षण करने वाले प्रभो अथवा ऋत वाले प्रभो, इत्था वास्तव में यजमानाद यज्ञशील पुरुष से आप द्वेष आदि को दूर भगाते हो। प्रभु उपासना से दृढ़ मूल भी द्वेष नष्ट हो जाता है, जो बड़ी जड़ों तक जमा होता है द्वेष, वह भी नष्ट हो जाता है, दग्ध बीज हो जाता है। यज्ञ करने वाला, यज्ञमय जीवन जीने वाला व्यक्ति जीवन को अपने पवित्र बना लेता है प्रभु की भक्ति से, और प्रभु उसको ऐसी शक्ति से युक्त कर देते हैं। इस 10वें सूक्त का अंतिम मंत्र बहुत सुंदर है। देव संपर्क कहा, ओम शिवाः नः सख्या सन्तु भ्रात्राग्ने देवेषु युष्मे स्थानुनाभि सदने सस्विन्नूधन। हे अग्ने, हे परमात्मन, युष्मे आपके देवेशु, देववृत्ति के पुरुषों में न हमारी सख्या मित्रताएं, शिवा कल्याण कर संतु हो, अर्थात इस प्रकार से हम आपके देवों भ्रात्रा, हमारे जो भ्रातृत्व कल्याण कर हों, हम ऐसे देववृत्ति वाले लोगों से सदा मित्रता करें जो हमारे लिए भी कल्याणकारी हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। वो पता नहीं कब हमारी हानि कर बैठे, अथवा हमारी हानि ना करें तो दूसरे लोग हमको अच्छा नहीं समझेंगे कि ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके देवों में भ्रात्रा हमारे भ्रातृत्व कल्याण कर हो, हम प्रभु कृपा से देववृत्ति के व्यक्तियों से ही अपना संबंध जोड़ें, बंधु बनाएं, उनको सखा बनाएं, मित्र बनाएं,
सा वह न हमारा ना भी देवों के साथ संबंध सदने उपासना के निमित्त हो, अथवा प्रभु सवन की प्राप्ति का साधन हो। प्रभु ही हमारे घर हैं, यह तो जीवन यात्रा पर आए हुए हैं। देवों के संपर्क में आने से यह यात्रा पूर्ण हो जाती है। सारा संसार के जो भी लोग हैं यात्री के रूप में है। यह नाट्यशाला है और हम सब अपने अपने नाटक में लगे हुए हैं। कोई ये सब नाटक है, लेकिन ये नाटक कैसा, जो निष्कलंक और निर्मल निर्द्वंद्व निरहंकार होकर के इसको जो करते हैं उनका जीवन सफल होता है, वो राग द्वेष से बच जाते हैं। इसलिए सस्मिन ऊधन संपूर्ण जान दुग्ध के आधार के निमित्त हो प्रभो, अर्थात उस देव संबंध के द्वारा हम आपकी संपूर्ण जान को प्राप्त करने वाले बने, हम आपकी उपासना करें। देवों के संपर्क में रहते हुए हम उपासना व ज्ञान वाले बने प्रभो। उपासना में हमारा जीवन हो, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने वाले हम बने, ऐसी इस मंत्र में प्रार्थना की है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले नए सूक्त से हम करेंगे, नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।